प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 15 नवंबर 2023 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। साथ ही में दोस्तों बिहार एएनएम को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी आ चुका है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूं। साथ ही में बहुत सारे और भी यहाँ पर सूचनाएं आई हैं। साथ ही में नई भर्ती को लेकर के भी अपडेट है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही में जीएनएम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, तो सभी कुछ आप लोग को अपडेट देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोग को सारी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बड़ा अपडेट यहां पर स्वास्थ्य विभाग से निकल कर आ रहा है और ये एएनएम के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ बेगूसराय जिले का नहीं है, सभी जिलों के माध्यम से, यानी कि बिहार में कुल 38 जिले हैं, सभी के यहां पर माध्यम से जो कि स्वास्थ्य विभाग को ये लेटर सौंपा गया है। और उन्होंने भी जो यहाँ पर सदर अस्पताल है, उन्होंने भी यहाँ पर सभी लिस्ट को स्वास्थ्य विभाग को भेजा है। अब यहाँ पर इसे क्या फायदा होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले विषय पढ़ लीजिए, हालांकि थोड़ा पुराना अपडेट जरूर है, लेकिन आप यहां पर विषय पढ़ लीजिए। जो भी एएनएम है और अन्य जो भी एनएचएम के कर्मचारी हैं, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी हैं, उन सभी के यहां पर आप कर सकते हो ऑपरेशन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका नौकरी यहां पर खत्म होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे जो एनएचएम पर काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो यहां पर एलटी हो गए, मतलब लैब टेक्नीशियन हो गए, ओटी हो गए, तो ये सभी लोग जो कि एनएचएम पर काम करते हैं, उनको यही दिक्कत होता है कि हमें तो सैलरी कम मिलता ही है, साथ में हमारे नौकरी पर भी कभी भी खत्म हो सकता है। तो उसी को लेकर के ये सूचना जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि जो जिन्हें की सभी काम अच्छे से कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि समय से ड्यूटी नहीं आते हैं, काम भी करते हैं तो खराब काम करते हैं, लेकिन उन लोगों का तो नौकरी हो सकता है चांस है कि जाएगा, लेकिन जो काम अच्छे से कर रहे हैं, यानी कि परफॉर्मेंस वाइज से, उनके नौकरी को बढ़ा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, पूरा अपडेट आप पढ़ सकते हो। यहां पर यही बताया गया है कि पूर्ण हो रहा है, नवंबर दिसंबर माह में पूर्ण होने वाली है, लेकिन उनके अवधि को विस्तार करने की आवश्यकता है, और जिसके लिए एएनएम को और एनएचएम के कर्मचारियों के लिए कार्यवाही 11 महीने का पूर्ण हो चुकी है, और नवंबर और दिसंबर में इन लोगों का कार्य खत्म होने वाला है। और उसी के विस्तार को लेकर के, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके विस्तार को लेकर के ये लेटर सौंपा गया है। तो यहां पर आप लोग सभी कुछ देख सकते हो, यानी कि जो भी एनएचएम के द्वारा काम कर रहे हैं, उन लोगों को घबराने की दिक्कत नहीं है। आप लोग का चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे ओटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे एएनएम हो, सभी के लिए अपडेट है कि आप लोग का यहां पर नौकरी रद्द नहीं होगा। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपका नौकरी बढ़ते जाएगा दोस्तों। और जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां से ये लिस्ट मंगाया गया है कि ऐसे करके एक लिस्ट बनाइए, जहां पर कि उनका क्या क्रमांक संख्या है, क्या यहां पर उनका नाम है, उसके बाद कहां पर कार्य थे, उनका कब योगदान देना शुरुआत किए थे, कब उनका तिथि खत्म होने वाला है, और वो कैसा काम कर रहे हैं। यहां पर संतोषजनक, असंतोषजनक, दो यहां पर दिया गया है, जो कि संतोषजनक यानी सही कर रहे हैं, और असंतोषजनक यानी कि खराब कर रहे हैं। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, जिनका भी संतोषजनक हो जाएगा, ये एकदम निश्चित रहिए अपनी नौकरी को लेकर के कि आपका नौकरी विस्तार 110% हो जाएगा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज होने वाला है दोस्तों। चलिए मैं आपको दूसरा अपडेट बता देना चाहता हूं। जो कि आपको पता होगा, 5 छठ घाटों में यहां पर बनाए जा रहे हैं 2-2 बेडों वाले अस्पताल। देखिए, स्वास्थ्य विभाग छठ पूजा को लेकर के भी एकदम अथी में है, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे इस बार जिनको कि अगर उनको छुट्टी भी नहीं दिया जा सकता है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि अपडेट जैसा आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स को छुट्टी भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था ठीक किया जा रहा है कि छठ पूजा में यहाँ पर आप लोग का 2-2 बेडों का अस्पताल का भी तैनाती किया जाएगा, जिसमें कि पैरामेडिकल डॉक्टर्स यहां पर तैनात रहे। साथ ही में दोस्तों आज के डेट में एएनएम के लिए निर्देश दिया गया है और बैठक हुआ है। अब बैठक में क्या चीज का जो कि बैठक हुआ वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के खबर से माध्यम से अपडेट आया है। बैठक में एएनएम को दिए गए हैं निर्देश। क्या निर्देश दिए गए हैं तो वो यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। ये जो बैठक हुआ है वो कर्मचारी जो भी कार्यरत हैं उनके लिए है, मतलब कि ये मत सोचने लगिएगा कि एएनएम 10,000 शासनों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन जो सच्चाई रहता है वो मैं आपको बताता हूं। मतलब कि जो मौजूदा में काम
कर रहे हैं उन सभी के साथ यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं उनके आप कर सकते हो आगे आने वाले मिशन, मतलब कि बहुत सारे एएनएम का तो मिशन चलता रहता है, कभी यहाँ पर अभियान में हिस्सा लेते हैं, कभी गांव गांव जाकर के काम करते हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के निर्देश दिया गया है, वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। सीएचओ की अधिकतम यहाँ पर जो कि बताया गया है। और यहाँ पर यह भी अपडेट दिया गया है कि बहुत सारी ऐसी एएनएम पाई गई हैं जो कि ड्रेस कोड में नहीं थी। अब ये बहुत ही खराब बात है क्योंकि लगातार अपडेट आता रहता है, मैं बहुत समय से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर नर्सेज का और खासतौर पर एएनएम जो भी यहाँ पर बहने हैं, आप लोग ड्रेस में रहिएगा जिससे कि आप लोगों का यहाँ पर ठीक रहेगा। देखिए कुछ बातें हैं जैसा कि आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आपका सबसे पहले तो समय पे आना जरूरी रहता है, आपका ड्रेस पहनना जरूरी रहता है और आपका व्यवहार सही रहना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से आपका अगर नौकरी का जो कि संविदा का खत्म भी होते रहता है तो वहां पर अगर संतोषजनक लिखा जाता है तो आपका नौकरी बढ़ जाएगा। तो यह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये सभी चीज में ठीक ठाक रहोगे तो आपका नौकरी कभी भी रद्द नहीं होगा, चाहे आप संविदा पर काम करिए चाहे जहां पर भी काम करिए। और लास्ट में जानकारी दे देना चाहता हूं जीएनएम के लिए, जीएनएम का जो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ट्रांसफर लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, बहुत समय हो चुका है पर अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आरटीआई फाइल किए हैं। अब देखिए क्या जवाब मिलता है, कब तक जारी हो सकता है, जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त होता है मैं आपको बता दूंगा। बाकी वैकेंसीज को लेकर के मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, वैकेंसी को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव बता रहे हैं पर बहाली निकलने की बात नहीं ले रही है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। निश्चित रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों को इंस्टो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।